श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय श्री राम जय राम। सज्जनों नमस्कार। भक्ति उदय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कार्तिक मास महात्म कथा के अंतर्गत आज हम भीष्म पंचक व्रत की विधि और महिमा नामक 21वां अध्याय लेकर आए हैं। आज की कथा आरंभ करें इसके पूर्व आपसे आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ में जो घंटी का निशान है उसको भी दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। सज्जनों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करते रहें। आइए आज की कथा हम आगे बढ़ाते हैं गणेश जी की वंदना से। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ गङ्गणपतये नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीहरि विष्णवे नमो नमः। बोलिए वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की जय। दोस्तों, भीष्म पंचक व्रत की विधि और महिमा हम आज बताने जा रहे हैं। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, कार्तिक शुक्ल पक्ष में एकादशी को प्रातःकाल विधि पूर्वक स्नान करके 5 दिन का व्रत ग्रहण करना चाहिए। जब पितामह भीष्म बाणशैया पर सोए हुए थे और पांडवों के साथ ही भगवान कृष्ण ने भी उनके मुख से राजधर्म, मोक्ष धर्म और दान धर्म के बारे में सुना तो भगवान वासुदेव ने प्रसन्न होकर कहा, हे पितामह भीष्म, आप धन्य हैं। आपने धर्मों का स्वरूप जिस प्रकार से वर्णन किया है, जैसा हमें श्रवण कराया है, ऐसा कोई भी नहीं करा सकता। कार्तिक की एकादशी को आपने जल के लिए याचना की और अर्जुन ने बाण के वेग से गंगा जल प्रस्तुत किया, जिससे तुरंत ही आपके तन, मन और प्राण संतुष्ट हुए। इसलिए आज से लेकर पूर्णिमा तक सभी लोग आपको अर्घदान से तृप्त करें और मुझको संतुष्ट करने वाले भीष्म पंचक नामक व्रत का पालन प्रतिवर्ष करें। कहते हैं भगवान कि ऐसा कह करके एक नई परंपरा का आरंभ वासुदेव श्री कृष्ण ने उस दिन से किया और ये भीष्म पंचक व्रत तब से आरंभ हुआ। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इन 5 दिनों में महात्मा भीष्म को तर्पण देने के लिए एक मंत्र बोलना चाहिए और यह मंत्र बोलते हुए ही गंगा पुत्र भीष्म को अर्घ देना चाहिए। सत्यव्रताय सूचये गांगेयाय महात्मने भीष्मा यैतद ददाम्य अर्था माजान्मचारिणे। मतलब आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले परम पवित्र, सत्य और व्रतपरायण गंगानंदन महात्मा भीष्म को मैं अर्घ देता हूँ। जो मनुष्य पुत्र की कामना से अपनी पत्नी के साथ भीष्म पंचक व्रत का पालन करता है, वह 1 वर्ष के भीतर ही पुत्र प्राप्त करता है। जो भीष्म पंचक व्रत का पालन करके शुभ कृत्यों को करता है, वह महापुण्यमयी और सभी पापों को नाश करने वाला फल प्राप्त करता है। अतः मनुष्यों को प्रयत्न पूर्वक भीष्म पंचक व्रत का अनुष्ठान करना ही चाहिए। इसमें भीष्म के लिए जलदान और अर्घदान विशेष यत्न से करना चाहिए। इस प्रकार अर्घ देने के लिए कहते हैं
कि आप एक और मंत्र बोल सकते हैं, व्याघ्र पद गोत्राय सांकृत प्रवराय च अपुत्राय ददास्येता ददूदकम भीष्म वर्मने। इस प्रकार कहते हैं कि जिनका व्याघ्रपद गोत्र है और सांकृत प्रवर है, उन पुत्र रहित भीष्म को मैं जल देता हूँ। पंचगव्य सुगंधित चंदन के जल, चंदन, उत्तम गंध और कुमकुम के द्वारा भक्तिपूर्वक सर्व पापहारी श्री हरि का पूजन करें। कर्पूर और खस मिले हुए कुमकुम से भगवान गरुड़ ध्वज के अंगों में लेप करें। सुंदर पुष्प, गंध, धूप आदि के द्वारा भगवान की अर्चना करें। 5 दिनों तक भगवान के समीप दिन रात अखंड दीपक जलता रहे। देवादिदेव भगवान के लिए उत्तम से उत्तम नैवेद्य अपनी शक्ति के अनुसार निवेदित करें। इस प्रकार भगवान की पूजा अर्चा और ध्यान नमस्कार के बाद ओम नमो वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। फिर घी मिलाए हुए तिल, चावल और जौ आदि के द्वारा ओम रामाय नमः मंत्र से आहुति दें। इसके बाद सायं संध्या करके भगवान विष्णु को प्रणाम करें और पूर्ववत मंत्र जप कर धरती पर ही शयन करें। भक्तिपूर्वक भगवान में मन लगाएं। व्रत के समय बुद्धिमान पुरुष को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और पाप पूर्ण विचार तथा पाप के कारणभूत मैथुन का त्याग करना चाहिए। शाकाहार तथा मुनियों के अन्न से निर्वाह करते हुए सदा भगवान विष्णु के पूजन में तत्पर रहें। रात्रि में पंचगव्य लेकर भोजन करें। इस प्रकार भली भांति आप इस व्रत को समाप्त करें। ऐसा करने से मनुष्य शास्त्रोक्त फल को पाता है। स्त्रियों को ये व्रत अपने पति की आज्ञा लेकर ही करनी चाहिए। विधवाओं को भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। पहले अयोध्यापुरी में कोई अतिथि नाम के राजा हुए हैं। उन्होंने वशिष्ठ जी के वचन से इस परम दुर्लभ व्रत का अनुष्ठान किया था, जिससे इस लोक में सभी भोगों का उपभोग करके वे अंत में भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार नियम, उपवास और पंचगव्य से तथा दूध, फल, मूल और हविष्य के आहार से निर्वाह करते हुए भीष्म पंचक व्रत का पालन करें। पूर्णमासी आने पर पहले के समान पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं और बछड़े सहित गौ का दान करें। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिनों का ये भीष्म पंचक व्रत समस्त भूमंडल में प्रसिद्ध है। अन्न का भोजन करने वाले लोगों के लिए ये व्रत नहीं है, क्योंकि इसमें अन्न का निषेध है, यानी 5 दिन आपको फलाहार पे ही रहना है। इस व्रत का पालन करने पर भगवान विष्णु शुभ फल प्रदान करते हैं। तो सज्जनों, आज हमने आपको इस 21वें अध्याय में भीष्म पंचक व्रत का विधान बताया है और ये बड़ा ही पुण्य प्रदान करने वाला व्रत है। यहाँ तक कि निसंतान अगर पुत्र चाहते हों तो वे इस व्रत का पालन करें तो वर्ष के अंदर ही अवश्य ही उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तो सज्जनों, इस प्रकार ये भीष्म पंचक व्रत की महिमा और उसकी विधि का अध्याय समाप्त होता है। कल हम आपके लिए 22वें अध्याय में एकादशी को भगवान के जगाने की विधि बताएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।